हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी रेलवे एनटीपीसी का जीके का सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या कोई स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आपका पिछले साल 28 मार्च, ये जो आपका शिफ्ट है 28 मार्च 2016 का है, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास अगर बुक है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, प्लूटो, बृहस्पति, बुध और पृथ्वी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, क्योंकि प्लूटो तो ग्रह है नहीं, इसे तो ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। कब निकाला गया इन्हें? 2006 में निकाल दिया गया। और सबसे बड़ा ग्रह अगर देखें तो वो बृहस्पति है, हमारा सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? वोल्ट, कूलम्ब, केल्विन और किलोग्राम। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कूलम्ब। विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है? कूलम्ब होता है। और ये जो वोल्ट है ना, ये विभवांतर की एसआई इकाई होती है, विभवांतर। ठीक है, और केल्विन जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं, ये तापमान की इकाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शन है कोपेनहेगन, ब्रिस्टल्स, सिडनी और कैनबरा। तो डेनमार्क की राजधानी हो जाएगी कोपेनहेगन। और इसकी मुद्रा क्या है ये भी याद रखना है। इसकी मुद्रा है डेनिश क्रोन, डेनिश क्रोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है मॉस्को, नई दिल्ली, पेरिस और लंदन। तो आपका आंसर हो जाएगा पेरिस। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे एक प्रस्ताव बनाया गया था कि 2030 तक जो है ना, 2030 तक CO2 गैस का जो उत्पादन है ना, उत्सर्जन, उसमें कटौती किया जाना था, कटौती किया जाना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध, अलमाटी होता है माटी बांध, इंदिरा सागर बांध और ग्रैंड अनीकुट। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रैंड अनीकुट। ये सबसे पुराना बांध है। ये कहाँ पे है? तो ये है कावेरी नदी पर बना हुआ, कावेरी नदी पर। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। और ये सबसे पुराना क्यों है कि ये कब बना था? ये 100 BC से लेकर 100 ED के बीच में बना है, इसीलिए ये सबसे पुराना बांध है। अगला देखते हैं बांध। अगला बांध है आपका नागार्जुन सागर बांध। ये कौन सी नदी पर है? ये है कृष्णा नदी पर। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये पड़ता है, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। और ये बांध बना था, इसे भी याद रखिए, 1955 से 67 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट बांध को देखते हैं, कौन सा है? अलमाटी बांध। ये भी जो है कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। और ये कहाँ है? कर्नाटका में, ये कर्नाटक में है। और ये बना है 2005 में। ठीक है, और इसका नाम जो है, अभी नया नाम इसका चेंज किया गया है, लाल बहादुर शास्त्री बांध।
तो ये करंट के लिए आपका बहुत ही उपयोगी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री बांध। और लास्ट आपका बचा कौन सा? इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध ये जो है नर्मदा नदी पर है, कहाँ पर? एमपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन क्या क्या है? राजा जी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड वेवल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, इसमें अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, अगर भारतीय लगा हुआ रहता तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता आपका? राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। और इन्हें ही जो है ना राजा जी कहा जाता है। राजा जी इन्हें ही कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का क्या नाम था? तो ये क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ये फीमेल डॉग गई थी, ठीक है, फीमेल। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। जूल्स, लाइका, रोजर और स्पुतनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम जो फीमेल डॉग थी वो कौन थी? लाइका थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रतौंधी, बेरी, एनीमिया और ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, और दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसका ये बेरी जो होता है ना, विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसको कि क्या कहा जाता है? थायमीन। ठीक है, इसको थायमीन कहते हैं, विटामिन B1 को। और ये जो खून की कमी होती है ना, ये किसकी कमी से होती है? ये लोहे की कमी से होती है, आयरन की कमी से होती है। और ये जो टीबी है ये तो बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं 8, 7, 10 और 11। यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसका आंसर होगा 6। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, पहले क्या है कि पहले 7 था, लेकिन 7वां कौन था? संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार जो था ना, उसे भी मौलिक अधिकार में ही रखा गया था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जब 42वां संविधान संशोधन किया गया, 42वां संशोधन जब हुआ, कब हुआ था ये हुआ था 1976 में। ठीक है, 1976 में हुआ था। तब ये संपत्ति के अधिकार को जो है ना हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। तो इसीलिए अब हमारे पास कितने बचे? 6 मौलिक अधिकार बचे। कौन कौन सा, जरा एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी में। कौन कौन सा अधिकार है? तो पहला हम लोग का है समानता का अधिकार, सभी कानून की नज़र में समान है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और लास्ट जो है, छठा जो है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, ये 6 मौलिक अधिकार है हमारे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, रूस, कनाडा, भारत और चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश जो है वो कनाडा है। पहला कौन है? पहला है रूस, ठीक है, दूसरा कनाडा है और तीसरा चीन है। और भारत जो है ये 7वें नंबर पे, 7वां है। और 8वां जो है वो, ये भी याद रख लीजिए, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द्रविड़ मुन्नेर कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, एम करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन, सीएन अन्नादुरई और सी राजगोपालाचारी। तो आपका आंसर हो जाएगा सीएन अन्नादुरई। ठीक है, इन्होंने 17 सितंबर 1949 को इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा और होमी भाभा। तो आपका आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। ठीक है, इन्हें ही अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। चलिए और ऑप्शन में भी देख लेते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि अब्दुल कलाम जो है इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता था, मिसाइल मैन कहा जाता है। और ये जो राकेश शर्मा है ये अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय। ठीक है, और ये जो होमी भाभा है ना, इन्हें परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, परमाणु कार्यक्रम का जनक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड जो होता है वही कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। और ये याद रखिएगा, सीपीयू जो होता है इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, 4 जनवरी को इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो और सारे देश का भी देख लेते हैं, जैसे पाकिस्तान है, इसका तो पता होगा आप लोगों को कि 14 अगस्त को मनाया जाता है, 15 अगस्त को हमारा मनाया जाता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान का। और ये जो मलेशिया है ना, इसका मनाया जाता है 31 अगस्त को, 31 अगस्त को मनाया जाता है। और ये आज़ाद हुआ था कब? 1957 में। और इंडोनेशिया का जो होता है स्वतंत्रता दिवस, वो मनाते हैं 17 अगस्त 1945 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गानीमेड है? जैसे पिछले वीडियो में बताया था, चंद्रमा से यहाँ मतलब क्या है? उपग्रह। ठीक है, उपग्रह को ही चंद्रमा लिखा जाता है। कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गानीमेड है? तो पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि बृहस्पति जो है ना, उसका ग्रह का नाम गानीमेड है और ये सबसे बड़ा उपग्रह भी है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है गानीमेड। ठीक है, और ये जो बुध है और शुक्र है, इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। और शनि जो है, इसके उपग्रह का नाम है टाइटन। ठीक है, चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, AQI से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है, एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, एयरपोर्ट क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आर्मी क्वालिटी इंडेक्स और एयर क्वालिटी इम्पैक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है,
तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।